सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो जो आज की वीडियो में जो मैं चैप्टर कवर करूंगा उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल इससे जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2025 में टोटल 7 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आज मैं वो सातों को डिस्कस करूंगा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है, ये 29 जनवरी शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। या कॉइल ऑफ एरिया ए दे रखा है, टर्न्स इन दे रखा है, रोटेट कर रहे हैं उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। जो एक्सिस है वो किसके परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड के। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है और इंड्यूस ईएमएफ जो है उसके अक्रॉस में घूम रहा है, उसी इंस्टेंट पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के पैरेलल है। तो इसमें कौन सा केस जो है वो पॉसिबल? हम लोग को पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। भैया थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर एट ए। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि जो बी वेक्टर है वो किसके पैरेलल है? प्लेन के। प्लेन के पैरेलल है। देन तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? तो जगह इसमें क्या दे रहा है कि जी बी जो है प्लेन के पैरेलल है, तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2। यानी कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई कहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन, मतलब ओमेगा टी पाई बाई 2 है, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद हम देखेंगे ई का वैल्यू निकालेंगे, तो ई क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का वैल्यू पता है कितना है? पाई बाई 2। कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या बचेगा? एन बी ए ओमेगा। मतलब फाई का वैल्यू 0 और ई का वैल्यू एन बी ए ओमेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है कि कंसीडर करना है I1 एंड I2 को हम लोग को कंसीडर करना है। ठीक है, I1 और I2 को हम लोग को क्या करना है? कंसीडर करना है। करेंट उसमें से फ्लो कर रहा है। L1 जो है सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल 1 का। M12 जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हम लोग को चाहिए। ठीक है, मान ले कि एक ये कॉइल फर्स्ट है, एक ये कॉइल सेकंड है। ठीक है, तो फाई 1 कितना हो जाएगा? फाई 1 कितना हो जाएगा? तो L1 I1 और फाई 2 कितना हो जाएगा? तो M12 और I2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पता है कि नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? L1 I1 प्लस M1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और I2। ईएमएफ का वैल्यू कितना निकल जाएगा? माइनस ऑफ डी फाई टी अपॉन डी टी। तो कितना हो जाएगा? माइनस, जब इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस L1 डी I1 अपॉन डी टी माइनस M12 डी I2 अपॉन डी टी। ठीक है, नेट फ्लक्स के बाद सिंपली हम लोग L1 और I1 को हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए हैं, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसका वैल्यू आ चुका है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलता है क्या कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला दे रखा है, acts perpendicular to circular copper disc 20 centimeter in radius. The disc is having a uniform angular velocity of 10 pi radian per second about an axis through its center perpendicular to the disc. What is the potential difference developed between the axis of disc of ring? दे रखा है क्या क्या, गिवन क्या क्या है देख लेंगे। तो बी का वैल्यू दे रखा है कितना? 0.4 टेस्ला। आर का वैल्यू कितना दे रखा है देख लो, 20 सेंटीमीटर। ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसमें पूछ रहा है क्या? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ई पूछ रहा है। ई कहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला आता था क्या? हाफ बी ओमेगा और आर स्क्वायर। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, पुट करेंगे, हाफ 0.4 इंटू 10 पाई इंटू आर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, इंटू 10 के पावर माइनस 2 इसका स्क्वायर। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.2512 वोल्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है एक डायग्राम, यहाँ पे दे रखा है एक कंडक्टिंग बार
मूव कर रहा है ऑन टू कंडक्टिंग रेल एज शो इन द फिगर, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बी जो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इस पेज में एग्जिस्ट कर रहा है, बार क्या स्टार्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कोई एक यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया गया था, टी इज इक्वल टू 0 विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है। मान ली कि कहीं से वो मूवमेंट अगर कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी उसका क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो पूछ रहा है कि जब हम लोग इसका ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे तो वो टी के प्रोपोर्शनलिटी सिंबल क्या होगा, ठीक है। टी के प्रोपोर्शनलिटी सिंबल क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि अगर बार जो है एज बार मूव्स विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन, क्योंकि वी कांस्टेंट है, चेंज इन ओरिएंटेशन, तो जो लेंथ ऑफ बार जो होता है ना, तो लेंथ ऑफ जो बार होता है ऑफ बार विल बी proportional to its distance from the vertex, यानी कहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ बार किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके वर्टेक्स से, वर्टेक्स के डिस्टेंस से, यानी वर्टेक्स के डिस्टेंस से वो कितना दूर पे है और कहां से वो अपना मूवमेंट कर रहा है जो वेलोसिटी कांस्टेंट में, ठीक है। तो आई इक्वल टू जहां पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी इंटू म्यू टी। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू, ठीक है। तो जब बी अपॉन म्यू यहाँ पे वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो वो जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, सी भी म्यू स्क्वायर टी, ई इक्वल टू यहां से निकलेगा जब ऊपर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो जो दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो ई जो है वो टी के प्रोपोर्शनल कैसा आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 1, यानी जो यहाँ पे एन का वैल्यू होगा कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या दे रखा है कि सेल्फ इंडक्टेंस के रिगार्डिंग दे रखा है, इसमें कुछ 5 स्टेटमेंट है, इसको देखें कौन कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला क्या बोलता है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। हम लोग सिंपल इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू एफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस जो है ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, यानी ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन परमिलिबिलिटी, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यानी गलत है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ अपोजेज एनी चेंज इन करंट इन द सर्किट, सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, जैसे सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, उस चेंज को अपोज करता है, उसको उतना फ्लो नहीं होने देता है सर्किट। मान लेके 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, उसको रिड्यूस करके आगे भेजता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या बोला कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिज्म, हाँ, तो बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग ईएम वेव में हम लोग पढ़े थे कि जो मास होता है इन मैकेनिक में, तो एनालॉग मतलब क्या होता है कि उसके जैसा एज अ प्रोपोर्शनलिटी में वो बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये डी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्या है कि वर्क नीड्स टू डन अगेंस्ट सेल्फ ईएमएफ इन स्टेब्लिशिंग द करंट। अगर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहीं पे मान ले कि किसी करंट को कम कर रहा है या फिर ज्यादा कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग वर्क डन लगाएंगे तभी तो कम होगा ना। ऐसे तो नहीं हो जाए कि यूजुअली सर्किट में करंट जो है डिक्रीज करके आ रहा है फिर इंक्रीज करके आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोग उसमें कुछ ना कुछ वर्क जो है अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट में। करंट जो फ्लो हो रहा होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग वर्क को अप्लाई करते हैं, तो जो इंड्यूस ईएमएफ जो है उस करंट को डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर रहा होता है। नहीं, करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के रिगार्डिंग वो सी हो जाएगा, ए सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोलता है कि यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, 23 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है कि इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड सच दैट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट चेंजेस एट द रेट ऑफ 8 एम्पियर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन आर इज 12 ओम, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी, क्या हो जाएगा। तो सिंपली इसका लिखने के लिए हम लोग एज अ डायग्राम हम लोग इसमें एक मान ले कि एज अ लूप हम लोग चलते हैं L1, तो क्या लिखा जाएगा कि E माइनस एल डी आई वन अपॉन डी टी माइनस आई आर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। E का वैल्यू 12 माइनस 3 डी एल आई अपॉन डी टी का वैल्यू ऊपर में दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, -8 दे रखा है, माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 दे रखा है इक्वल टू 0। यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आई का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू फील्ड फ्री रीजन विथ अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन द लूप इज पार्शियली इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ई विथ टाइम टी इज गिवन बाय। हम लोग को पता है, क्या पता है कि जैसे मान ले कि ये कैसे मैं बता रहा हूं पहले कि कुछ ये एस फाइव इक्वल टू, यहां पे देखो ये कुछ मैंने ऐसे एक डायग्राम जो है मैं ड्रा करके थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई ऐसा प्लैंक जो है ये आया हुआ रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप है। ठीक है, मान ली कि ये लेंथ एल हो गया, ये लेंथ तुम्हारा एल हो गया, बढ़िया। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वी एल बी और इंटू एक्स इंटू एल हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बी एक्स एल। अब ई इक्वल टू क्या होता है, डी फाइव अपॉन डी टी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो बी एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी भी एल। ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बी भी एल। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ई जो है वो कांस्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में जो ई है वो कांस्टेंट है, वो सिंपल डायग्राम हम लोग को डी में दिख रहा है, यहीं पे कांस्टेंट हम लोग को शो हो रहा है ई एज ए रिस्पेक्ट ऑफ टी में। तो बिल्कुल यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है इसका सारा पीवाई को एज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर वीडियो को पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।